ममता बनर्जी जब भी अलायंस की बात करती हैं, जब भी उनके घर, उनके भतीजे के घर CBI ED भेज देती है, वो भी कहने लगती है कि CBI आज से है क्या? हमारे देश में CBI ED चाहे आज से है कि हमारे भारत में पहले से CBI है, ED है, मतलब सब जांच एजेंसियां है कि नहीं है? मेरा एक और सवाल है, CBI है, EVM हो गया, चुनाव जीत गया यूपी में तो भाई EVM हो गया, उड़ीसा हिमाचल में जीत गया EVM सही हो गया, बंगाल में मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से, यही नहीं पता है क्या बता रहे हो, ये आप नहीं है, क्या मांग कर रहे हैं वहाँ पर? ये मांग कर रहे हैं कि किसान। अच्छा ये बताइए, किसान अपनी मांग को लेके आए हैं तो कीले क्यों लगाई गई हैं? क्यों लगाए गए हैं? हाँ। सुरक्षा के लिए, देश के सुरक्षा। इनको इतनी डर लगता है किसान से, अपना सुरक्षा खोज रहे हैं ये। इसका मतलब ये झूठा है तभी तो सुरक्षा खोज रहा है, ये झूठा है तभी तो। आपने पहले जो यहाँ पे हुआ था वो भी नहीं देखे, इनसे पूछिए क्या हुआ था? 2022 में जो हुआ था, झंडा यहाँ से उतार के, झंडा उतारा गया था, भारत का झंडा, इस पे ला जाना चाहिए, झंडा उतार के बात कर और दूसरे झंडे। मैं एक बात बता, इनकी बात को मैं मानता हूँ, इसका झंडा कह रहा है ना, अभी आप भारत के नागरिक है ना, आइए आपका लाल किला का झंडा दिखाता हूँ इनको, और वो झंडा कहाँ बना था और कौन सा झंडा कहाँ था, इनको अभी दिखाऊंगा, पर्दा के पर्दा, दूध का दूध, जो वीडियो, अरे वीडियो का वीडियो, मैं क्या वाला वीडियो का वीडियो दिखाऊं, मैं क्या करूँ? देखिए ये जो सफेद वाली अभी देखिए, यहाँ से कैमरा घुमा लीजिएगा, ये सफेद वाले पे जिसपे 15 अगस्त को मोदी झंडा फहराते हैं, वो झंडा एक दिन फहरा के उतार दिया जाता है, और जो ऊपर में देख लीजिए लगा हुआ झंडा, वो झंडा को कोई छेड़छाड़ नहीं किया। इसमें खाली गुरुद्वारे का जो पहले किस टाइम का बात बता रहा हूँ, 700 साल के पहले बीच के बात बता रहा हूँ, जब खालसा पंथ का युद्ध हुआ, जो इसको फतेहपुरी कहते हैं, दिल्ली जब जीत हासिल किया था, जिसका नाम से फतेहपुरी के नाम से जाना जाता है, मोरी गेट से 30,000 कोट से 30,000 सेना आके लड़ाई करके जंग जीता था, तो उस टाइम वो खालिस्तान का झंडा लगा हुआ था, खालसा पंथ का, ठीक है, खालिस्तान का। वो जो गुरुद्वारे में आप देखते होंगे ना, वो रूप का झंडा पहले लगा हुआ है, कभी इनको इतिहास नहीं पता, वही झंडा उसमें बाना ये 15 अगस्त वाले में, और ये लोग बोल रहा झंडा को उतार दिया, झंडा चढ़ा दिया, पुलिस पे पत्थर चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, सभी घायल हुए थे। ये सारा फुटेज जो है मीडिया पे आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, सारे के सारे। रबड़ गोलियां भी तो चल रही है उनपे, ड्रोन से बम फेंक रहे हैं उनपे, वो नहीं दिख रहा। अभी मर गए एक बुड्ढे, कहीं उससे ईयर गैस से अंधे हो गए, वो नहीं दिख रहा तुमको? देश में बड़ी बड़ी गाड़ियों का क्या मतलब है? इंसान किसान को लेकर आएंगे, हमारे पास पैसा है, हमें जमीन से। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र क्या कहता है? हर बंदा अपनी। देखो जी, बात ये है, 10 एकड़ में मुश्किल से 20-25 क्विंटल गेहूँ होता है, उसमें 10 एकड़ में, उसमें आधी एक एकड़ में 50 क्विंटल गेहूँ हो रहा है, आपको यही नहीं पता है? 50 क्विंटल गेहूँ होता है 10 एकड़ में, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है नहीं खाद खेती का? मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पास 5 बीघा, 50 क्विंटल हो जाता है, एक एकड़ में 50 क्विंटल गेहूँ हो रहा है, 50 क्विंटल, एक एकड़ में, हाँ 50 मन, मतलब 40 किलो के हिसाब से। 10 बीघे में 10 बीघे, हाँ तो 10 बीघे की बात करो, 10 बीघा होता कितना है? 45 की बात, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 10 बीघे में मुश्किल से 20-25 क्विंटल होता है, आधी लागत उनकी किसानों की लग जाती है, किसानों को बल्कि 60% लागत लग जाती है, किसानों को कुछ नहीं बचता। 1950 में जो किसानों की आय थी वो सरकारी टीचर से ज़्यादा थी। आज सरकारी टीचर की आमदनी कितनी है और किसान की आमदनी कितनी है? आप MSP के समर्थन में हैं? हाँ, MSP के समर्थन में। MSP क्या है? कुछ भी नहीं, कि गवर्नमेंट पे कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, MSP से कुछ भी नहीं पड़ेगा। MSP क्या है भाई? अगर 2000 में किसानों से गेहूँ लेती है तो सरकार 2000 से ज़्यादा की बेचेगी ना, कम में तो बेचेगी नहीं। अगर मान लो 2200 में बेचती है तो 2200 रुपये का तो फर्क पड़ा, तो गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार कह रही है अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में क्या 11 लाख करोड़ लोन माफ हो सकते हैं उद्योगपतियों के, अर्थव्यवस्था में कोई पढ़ाई नहीं। 200 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट पे, हमारे देश में कर्जा है 204 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार पे विदेशी कर्जा है, जो 2004 में मात्र 55 लाख करोड़ था, 10 साल में 150 लाख करोड़ बढ़ गया।
ठीक है, तो विकास भी तो हुआ है। विकास का है, विकास केवल 2-3 आदमियों का हुआ है और किसी का विकास नहीं हुआ। बहन बेटी सुरक्षित नहीं। आप देखो बहन बेटी हरियाणा की जो हमारी खिलाड़ी बेटियां हैं उनके संग क्या हुआ है। अरे सर बिल्किस बानो का ले लो, बिल्किस बानो का देख लो, एक मामला थोड़ी है बेटियों के ऊपर। यूपी में क्राइम कह दिया यूपी में क्राइम कम है, कह रहे बेटी 8 बजे के बाद नहीं जाएगी ट्यूशन। ये सोच होती है सरकार की या क्राइम कम यूपी करो। में बुलडोजर बाबा का राज चल रहा है। अब आप ही कह रहे बुलडोजर बाबा, तो मतलब डर के रहे क्या? वो भी है चीज़। अपनी बात आगे ना जो रखें। भ्रष्टाचारी है उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो भाई वो तो चलेगा, उसका तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। BHU में क्या हुआ, एक लड़की का RSS वालों ने उसके संग छेड़खानी करी, गलत काम किया और वो चले गए मध्य प्रदेश में प्रचार करने BJP का। आज तक उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर केवल विपक्षी पार्टियों पे चलता है, शासित पार्टियों के जो नहीं स्मृति चलता। ईरानी के रिश्तेदार थे, जो उन्हीं की बात कर रहे हो सर आप? जो बनारस हिंदू में लड़की को छेड़छाड़ करी, 3 लड़के मध्य प्रदेश में जाके जब चुनाव था वहाँ प्रचार करने लगे। जब मीडिया का प्रेशर बढ़ा, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया, मीडिया और वहाँ के स्थानीय प्रशासन उनकी सहायता करते रहे कि अब हम तुम्हें यहाँ ढूंढ रहे हैं, वहाँ ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। लेकिन जब मीडिया और प्रशासन का प्रेशर बढ़ा, जब वो गिरफ्तार हुआ, तो आप बुलडोजर बाबा का भी पक्षपात है, किस पे बुलडोजर चलेगा किस पे नहीं चलेगा। और एक और अंतिम बात, इन्होंने नारा दिया था, BJP का स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो जनता ने किस तरीके से लिया। इनसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BJP वालों से बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ इनसे। अभी यूपी में क्या जो मंत्री था वो कुलदीप सेंगर विधायक था, वो तो अंदर भी गया है। VIP सुविधा दी गई कुलदीप सेंगर को, जेल में VIP वो सुविधा दी गई। अब बेटियां सुरक्षित नहीं है BJP हाँ, और आप सुनिए, एक दलित बेटी का मणिपुर का कांड ले ले। ये जो बेटियां सुरक्षित है ये किसी पार्टी की वजह से नहीं होती सर, ये आदमी ये समाज की मानसिकता की वजह से होती है। इसको कभी भी हम जो लोग इसको पार्टी से जोड़ते हैं, सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है वो। अच्छा, मणिपुर लेकिन में पार्टी ही तो दावा करती है महिला सम्मान में भाजपा मैदान में। देखो पार्टी तो जी बोलती रहेगी, उनको तो वोट चाहिए, दलित बेटी का 12 बजे उनको तो वोट चाहिए। इस चीज को मुझ से नहीं जोड़ सकते पार्टी से। इसके लिए हम सबको जितने आदमी खड़े हैं ना, अगर दिख रहा है कि ये लड़की को कोई छेड़ रहा है तो हमें उसको रोकना चाहिए। इसमें हम सरकार को कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें सरकार को हम सरकार जो होना हमारे आगे होगा ना, पहले सरकार तो बाद में आएगी ना, सरकार बाद में आएगी। लेकिन हाँ है सर, इस चीज पे। आपने मणिपुर का वीडियो देखा है? मणिपुर में महिलाओं के साथ कितना बुरा अत्याचार किया गया, नंगा घुमाया जा रहा है विदाउट कपड़े निवस्त्र। लेकिन उसको भी तो अब उस सरकार की जिम्मेदारी, मेरे भाई हमारी समाज की नहीं है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार? 2 मिनट के अंदर दंगे रुकवा सकती है, लेकिन नहीं लेती। वो चीज में तो मैं भी बोलता हूँ वो गलत है भाई, बहुत गलत है वो चीज बहुत गलत मणिपुर है। इस देश की बेटियां नहीं है क्या? ठीक है, उस टाइम देश की बेटी नहीं है क्या? कार्रवाई हो रही है, मोदी जी ने कोई बात नहीं की। बंगाल में जो संदेश काली में घटना हुआ है, आपको मालूम होगा, वो क्या भारत के अंक नहीं है? मणिपुर पहले हुआ कि संदेश खाली पहले हुआ? उसके ऊपर तो कर रहा है ना भाई, कब से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? जब हुआ है तो शांतिपूर्ण अभी है ना, मगर उस पर कार्रवाई हो रहा है। मगर अभी बात सुनिए, अरे वो तो वहाँ पर इंटरनेट बंद किया हो गया था। शांतिपूर्ण तो जब होगा जब वहाँ की वीडियोस आई है, जब पता चला है लोगों को। वो तो बिल्कुल बंद किया हो गया था, नेट वगैरह सब कुछ बंद कर दिया। घटना है, सुनिए, शाहजहां शेख अभी तक आज 50वां दिन हो गया। शाहजहां शेख पर अभी ममता बनर्जी कार्रवाई क्यों नहीं की? पहले पूछिए उनसे। ये ममता बनर्जी विपक्ष की आधी से ज्यादा पार्टियां ED CBI से डरी हुई है। जब भी कोई सेंटर को काम लेना होता है, विपक्ष पे EDI CBI के छापे डाल देती हैं। ममता बनर्जी जब भी अलायंस की बात करती हैं, जब भी उनके घर उनके भतीजे के घर CBI ED भेज देती है, वो फिर कहने लगती है कि CBI आज से है क्या? हमारे देश में CBI ED चाहे आज से है कि हमारे भारत में पहले से CBI है, ED है, मतलब सब जांच एजेंसियां है कि नहीं है? मेरा एक और सवाल है। CBI है, ED है, EVM हो गया, चुनाव जीत गया यूपी में तो भाई EVM हो गया, उड़ीसा हिमाचल में जीत गया EVM सही हो गया, बंगाल में। मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से केंद्र सरकार से, जब इस देश में बलात्कारी डकैती चोरी करने वालों को जमानत मिल जाती है,
तो आप सरकार के मनीष सिसोदिया में या संजय सिंह में क्या कमी है कि इसको बेल क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही है? एक साल से उस पर कोई चार्ज फिक्स नहीं हुआ, कोई मुकदमा फिक्स नहीं हुआ, कोई चार्जशीट फिक्स नहीं हुई। तो आप एक सेंट्रल मिनिस्टर को आप बेल देने योग्य नहीं समझ